हेलो गाइस, आज आप लोग का टॉपिक है कॉलम्स। कॉलम्स में आप लोग स्टडी करेंगे कॉलम्स कैसे वो करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करना है इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं। कॉलम्स क्या है? कॉलम्स ये वर्टिकल मेंबर हैं। इट इज़ वर्टिकल मेंबर of structure subjected to compressive load. Vertical member of structure subjected to compressive load with both end fixed. With both end fixed. ठीक है, कॉलम्स के बारे में पता लग गया। कॉलम्स जो होते हैं, इसका फेलियर, दो तरह के कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होते हैं लॉन्ग कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम्स जो है, अगर उसकी डायमेंशन 12 से कम है, उसकी डायमेंशन क्या है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम। कोई भी डायमेंशन जो उसकी सबसे लीस्ट डायमेंशन है। फॉर एन एग्जांपल, ये वाला अपने पास एक कॉलम है, वर्टिकल है, देखना ध्यान से, बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम सिंपल। अगर इसकी डायमेंशन L दे रखी है, ये इफेक्टिव लेंथ नहीं है, ये एक्चुअल लेंथ है, ये X जो दे रखी है ये लीस्ट डायमेंशन है, तो आप लोग X को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, लीस्ट डायमेंशन। अगर इनका रेशियो 12 से कम है तो ये शॉर्ट कॉलम हो गया, अगर 12 से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग कॉलम हो गया। ठीक है, ये है लीस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम। डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है, अब कॉलम का फेलियर जो होता है, दो तरीके से होता है। फेलियर ऑफ कॉलम, पहला क्रशिंग फेलियर, दूसरा बकलिंग फेलियर। क्रशिंग फेलियर में क्या है? ये शॉर्ट कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाइड टू शॉर्ट कॉलम्स। इसका मतलब है कि बकलिंग लोड पे, कि क्रशिंग लोड क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली है, अगर क्रशिंग के लिए आप लोग जाएं तो सबसे पहले आप लोग करेंगे सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू पी सी। ये आप लोग का क्रशिंग लोड कैलकुलेट आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को इधर ले गए, तो आप लोग का यहाँ पे कैलकुलेट। ये शॉर्ट कॉलम्स के लिए, जैसे ये शॉर्ट कॉलम है, इसके लिए बकलिंग लोड, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जो लोड अप्लाई हो रहा है ये इसके सॉरी कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ऊपर से नीचे से भी कंप्रेसिव लोड लग रहा है, पीसी लग रहा है, यहाँ से भी पीसी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्रशिंग फेलियर हो जाएगा। क्रशिंग फेलियर शॉर्ट कॉलम्स के लिए ये खत्म हो गया। अब आप लोग क्या आता है? यूलर फेलियर, यूलर फार्मूला। यूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक फार्मूला दे दिया, यूलर्स फार्मूला। ये अप्लाई कब कर सकते हैं? अजम्पशंस क्या है, पहले अजम्पशंस देख लो। पहली अजम्पशंस है कॉलम शुड बी स्ट्रेट, शुड बी स्ट्रेट। सेकंड है क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म। मटेरियल शुड बी सेम, ये सिंपल है, मटेरियल शुड बी सेम। ठीक है, फोर्थ वाला होना चाहिए कि कॉलम शुड बी वेरी लॉन्ग, ये मेन है, शुड बी लॉन्ग।
कॉलम शुड बी लॉन्ग, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यूलर का फार्मूला एक्चुअली में क्या था, पीई से देखते हैं यूलर फार्मूला। पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये जो एल इफेक्टिव यहाँ पे आपको बताया, ये आपको कमिंग में पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो एंड कंडीशंस होती हैं कॉलम की उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, आई इज द लीस्ट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लीस्ट एरिया मूवमेंट ऑफ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ई तो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस गिवन होगा। एल इफेक्टिव लेंथ है, डिपेंड करता है एंड कंडीशंस के ऊपर, अभी आपको पता लग जाएगा। जो लीस्ट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है, अगर फॉर एन एग्जांपल वी आर हैविंग दिस रेक्टेंगुलर कॉलम, ऐसा है कॉलम, ये कोई कॉलम है, मतलब मैंने उसको लेटाल के दिखा दिया आपको। ये अगर ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। इसमें एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप देखोगे जिधर को एक्स एक्सिस को थोड़ा लंबा है उधर को ये मुड़ नहीं सकता, ठीक है। वाई एक्सिस को यहाँ पे देखोगे, इसकी यहाँ पे इधर को चौड़ाई कम है तो इधर को मुड़ सकता है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको लेंगे, मतलब लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप वाई के लॉन्ग निकाल लो, एक्स के लॉन्ग निकाल लो, जिसके अलॉन्ग आपको मिनिमम मिलता है उसको आप फार्मूले में पुट कर दो, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है, आगे दिखाते हैं। अब कंडीशंस लगाते हैं कि कॉलम्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उस पर डिफरेंट डिफरेंट यूलर फार्मूला की वैल्यू क्या होगी, बस खत्म है, ठीक है। डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो चार्ट बनाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आप लोग के पास आ गया कि बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड, ये कॉलम है अपना, यहां से भी इसको हिंज्ड कर दिया पिन से, और पिंड भी कह देते हैं, हिंज्ड हो गया, बोथ एंड हिंज्ड हो गया पहला कॉलम। इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, अगर इसकी एक्चुअल लेंथ L है, कॉलम की एक्चुअल लेंथ L है, तो इफेक्टिव लेंथ भी L के बराबर होगी। इसमें फार्मूला क्या आएगा, यूलर लोड का फार्मूला आ जाएगा PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI L का स्क्वायर, क्योंकि L के बराबर आ गया, L का स्क्वायर आ गया। I जो है वो लीस्ट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। सेकंड कंडीशन आ जाए, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड। देखो दोनों ही एंड आप लोगों ने फिक्स कर दिए, नीचे वाला भी फिक्स कर दिया है। इसमें जो इसकी एक्चुअल लेंथ L है और जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो L/2 हो जाएगी, ठीक है। L/2 हो गई तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो यूलर फार्मूले की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर। सिमिलरली आप दो और केसेस हैं, बस खत्म हो गया है। इफ वन एंड फिक्स्ड, वन एंड हिंज्ड, हिंज्ड कह दो या पिंड कह दो, अदर एंड फिक्स्ड, अदर एंड फिक्स्ड। यहां से ये फिक्स कर दिया है, दूसरे को हिंज्ड कर दिया है। इसमें L इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू L/√2 आ जाएगी, और यहाँ पे यूलर लोड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर EI ओवर L का स्क्वायर। फोर्थ जो द लास्ट वन, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री। एक एंड को फिक्स कर दो, अदर एंड फ्री है, जिसमें इफेक्टिव लेंथ 2L के बराबर आ जाएगी, यूलर लोड आ जाएगा पाई स्क्वायर EI L 4L स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट हो गया आप लोग का यूलर लोड का फार्मूला। अब ये जो यूलर लोड की वैल्यूज थी ये थी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कॉलम्स के लिए,
आप लोग को मीडियम कॉलम भी आ सकते हैं। फिर अब एक साइंटिस्ट आए रैंकाइन, रैंकाइन ने अपना फार्मूला दे दिया, रैंकाइन फार्मूला, वो भी सिमिलर है। रैंकाइन ने एक लोड दिया, पी लोड है, ये ऐसा लोड है। अब ये पी यूलर लोड एक्चुअली में क्या है? फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, कोई भी कॉलम है, कोई भी लॉन्ग कॉलम है, अगर इस पे यूलर लोड लग रहा है, मतलब ये कॉलम क्या करेगा? बकल कर जाएगा। बकल मतलब मुड़ जाएगा। लॉन्ग कॉलम्स में ऐसा केसेस हैं कि ये बकल कर जाएंगे। तो ये क्या, ये एक क्रिटिकल लोड है जहाँ पे वो बकलिंग स्टार्ट कर देगा। ये क्रिटिकल लोड है जहाँ पे बकलिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये लॉन्ग कॉलम के लिए अप्लाइड है, ठीक है। दिस इज द लोड एट विच बकलिंग विल स्टार्ट, यूलर लोड। अब रैंकाइन ने बताया कि सारे कॉलम्स लॉन्ग नहीं हो सकते, सारे शॉर्ट्स नहीं हो सकते, कोई मीडियम भी हो सकता है। तो उन्होंने एक लोड दिया विच इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। इसने का कंप्रेसिव लोड है और यहाँ पे ये क्रशिंग लोड है, यहाँ पे यूलर लोड है। अगर कॉलम शॉर्ट हुआ, फॉर एन एग्जांपल पहला देख लेते हैं शॉर्ट कॉलम्स। शॉर्ट कॉलम्स के केस में क्या होगा? पी यूलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, पीई की वैल्यू, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे पीई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिसके कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो इससे डिवाइड होगा तो बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इस केस में पी जो होगा वो पी सी के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर लॉन्ग कॉलम्स के लिए अगर आप देख लो, लॉन्ग कॉलम, फॉर लॉन्ग कॉलम्स के लिए अगर आप देखो तो कंडीशन क्या होगी? उसमें 1/PC जो हो जाएगा बहुत हाई हो जाएगा, कंपैरिजन टू PE 0 हो जाएगा, और जो P होगा वो टेंड्स टू PE के बराबर आ जाएगा। ये रैंकाइन ने फार्मूला दिया। अब रैंकाइन फार्मूले को थोड़ी सी वैल्यूज आप लोग पुट कर देते हैं। लेट अस कंसीडर करते हैं यहाँ से यूलर फार्मूला से, और यहाँ से बस एक लास्ट जो टॉपिक है वो देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब रैंकाइन फार्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं। तो P इज इक्वल्स टू PC डॉट PE डिवाइडेड बाई PC प्लस PE। PE को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर से आप लोग का आ जाता है PC 1 प्लस PC ओवर PE। वैल्यूज पीछे से यूलर लोड और क्रशिंग लोड की वैल्यूज पुट करते हैं, आप लोग की वैल्यू आ जाती है सिग्मा C इंटू एरिया A 1 प्लस सिग्मा C इंटू एरिया A ओवर पाई स्क्वायर EI ओवर L इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। अब I जो होता है रेडियस ऑफ, जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है एरिया इंटू के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। आप लोग इसमें पुट कर दो वैल्यू इसका, रेडियस ऑफ आई ए, यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप लोग। तो यहाँ से आप लोग का वैल्यू आ जाएगा, जो पी का वैल्यू होगा वो एक्चुअली में वैल्यू आ जाएगा सिग्मा सी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 1 प्लस सिग्मा सी ओवर पाई स्क्वायर इंटू ई, और यहाँ पे L इफेक्टिव ओवर के होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इसको कह देते हैं रैंकाइन कांस्टेंट अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा सी ओवर पाई स्क्वायर इंटू ई, ये है रैंकाइन कांस्टेंट, काइन कांस्टेंट, रैंकाइन कांस्टेंट हो गया। एक टर्म और आ जाता है, या सिलेंडरनेस रेशियो, या सिलेंडरनेस रेशियो का नहीं, आप यहाँ पे इसको फिनिश कर दिए। ये बेसिकली एक्चुअली टॉपिक है, जो इंटायर टॉपिक है यहाँ तक ख़त्म है। थैंक यू सो मच, और मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए। कोई भी अच्छी कंटेंट, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैकेनिकल में कोई भी गेट रिलेटेड, कोई भी टॉपिक के, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है व्हाट इज़ एक्स, एंड थैंक यू सो मच।